अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज अलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। आप लोगों को पता है कि हम अलजेब्रा कर रहे हैं सॉल्व। तो अलजेब्रा एक मत समझ ले के बहुत ही आसान भी चीज है और थोड़ी मतलब समझ ले के टफ भी है। और उन स्टूडेंट्स के लिए आसान है जो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे और जिनको समझ आ जाएगी कि हमने यहाँ पे क्या करना है, मतलब कि हमने मिड टर्म ब्रेक करना है या फार्मूला यूज करना है या कुछ कॉमन करना है, तो मतलब बहुत आसान चीज है। तो और जिन स्टूडेंट्स के लिए ये टफ है वो उनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस तरह से इन चीजों को लेके चलना। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान चीज है। थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ी सी कोशिश करें, हिम्मत करें और ये काम बहुत आसान होगा। और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स में का ये चैप्टर इशू रहता है, वो कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, अलजेब्रा बहुत टफ है। मैं समझता हूँ कि मुश्किल नहीं है, आप लोगों का थोड़ा फोकस चाहिए और ये बहुत मजेदार काम है। तो देखें स्टार्ट करते हैं 4.2। तो जैसे कि हमने 4.1 की 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, उसके 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो अगर आप उनको देख लेते हो तो बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने मिड टर्म ब्रेक करना सीखा है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर भी काम आएगा, आप लिहाजा पहले वो देख लें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम बहुत मजेदार काम है। देखें आप शुरू से एक काम करते आ रहे हो, चले पहले मैं वो बता दूं आपको। आप शुरू से एक फार्मूला यूज करते आ रहे हो, वो है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये फार्मूला तो अब बच्चे बच्चे को याद है, हर स्टूडेंट को याद है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं a का होल स्क्वेयर, ठीक है, और इस बी स्क्वेयर को मैं पहले लिख लेता हूं, और मैं इसको लिख सकता हूं b का होल स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले का, ये वाला 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म a सेकंड टर्म b। अब देखो ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कहां से आती है, ये जो आपके पास पहला ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना a, उसको हमने उसकी होल डिग्री 2 खत्म करके सिंपल ब्रैकेट के अंदर जो a बनता है उसको लिख दिया, और ये वाला b है आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है। लिहाजा आप इस फार्मूले को इस तरह से भी याद कर सकते हैं। मजे की बात बताता हूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स के अंदर हम यही एक फार्मूला यूज करेंगे, हम यही एक फार्मूला यूज करेंगे। इसको अच्छे से देख लो, इसकी पहचान कर लो, इसको यूज करना सीख लो और हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, देखें सबसे पहला काम आपने क्या करना है। सबसे पहला काम मैंने मतलब कि ये लिखा हुआ फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो चलें मैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखें लिखा हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें जो एक्सप्रेशंस दिए गए ना, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के अंदर बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं। बाद दफा आप मिड टर्म ब्रेक करते हो, बाद दफा आप कॉमन करते हो, बाद दफा आप फार्मूला यूज करते हो। अब यहाँ पे हम करेंगे फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी। चले मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है आपके सामने, तो ये हम फर्स्ट पार्ट से करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले बच्चों काम क्या करना है आपने, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सिंपल काम है। आपने कोशिश करनी है बहुत जल्दी से इस बात को पिक करना है। सबसे पहले देखो आपने ना बनाना है ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, ये वाली जो चीज है ना, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, ये वाली ये चीज बनानी है आपने। तो ये चीज बनाने के लिए ना आपको 2 टर्म्स दी गई हैं, हम उसको कैसे लिखेंगे ये देखिएगा। बच्चों मैंने लगाया इक्वल, और ये लिखा हुआ है 4x की पावर 4। तो बच्चों 4 जो है ना उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 4 जो है वो इक्वल होता है 2 की पावर 2 के, और x की पावर 4 का मतलब हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं इसको लिखूंगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों, ये क्या है 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमें पहले होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो ना, ये आपके पास होल स्क्वायर लिखा हुआ है a होल स्क्वायर, तो हमने इसको होल स्क्वायर में लिखा। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट, अब इसको अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि कैसे बना 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों आप इसको ओपन कर लो, ये देखो 2 और x स्क्वायर, 2 और x स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिखोगे, जब पावर सेपरेट करोगे 2 की पावर 2 अलग करोगे, x स्क्वायर का स्क्वायर अलग करोगे, तो ये 2 की पावर 2 4, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4, मतलब ये वही चीज आ जाएगी जो आपको क्वेश्चन में दी गई है।
एक्चुअली हमने इसको करना क्या है, हमने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा तो हमने उसकी होल स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब प्लस देखो, अब नेक्स्ट है ये 81y4। तो बच्चों 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, ये आपके पास होता है 81, 9 मल्टीप्लाई 9 81, तो हम इसको लिखेंगे 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए बात, 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा यहां तक क्लियर है बात। मैंने सबसे पहले दोनों को होल स्क्वायर में लिखा। अब बच्चों यहाँ पे एक बात जरा गौर से देखिएगा, हम एक्चुअली यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये देखो ना, हमने पहले ये वाली बात लिखी a का होल स्क्वायर, उसके बाद b का होल स्क्वायर। अब वो अलग बात है कि a की वैल्यू आपके पास ये है 2x स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 9y स्क्वायर, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी होती है वो आपके पास a या b की वैल्यू होती है। अब देखें नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन यहां तक ही है, हमारा क्वेश्चन इतना ही है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपके पास आगे 2ab भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2ab। अगर हमारे पास 2ab भी आ जाता है तो फिर इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो इसके इक्वल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो चले मैं आगे ना अपने पास से लिखता हूँ +2 फार्मूले का, ये हमने अपने पास से काम करना है, ऐड करनी है वैल्यू। +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपके पास बच्चों ये है 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म आपके पास है ये वाली 9y स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपके पास सेकेंड टर्म है। अच्छा अब मैंने ये क्या किया, मैंने प्लस किया अपने पास है। हालांकि हमारा क्वेश्चन कितना था, हमारा क्वेश्चन तो इतना था, ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज थी, फर्स्ट 2 टर्म्स थी, वो हमारा बेसिकली क्वेश्चन था। तो ये वाला जो काम है मैंने न्यू से ऐड किया, ये मैंने न्यू ऐड किया, यहाँ पे क्या किया है न्यू ऐड किया। अब न्यू जो हमने ऐड किया है ना यहाँ पे, उसको अब हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या करेंगे, इसको अब हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लीजिए मैंने इसको लिखा, जो हमने ये वाला सर्कल जो मैंने यहाँ पे किया है ना ऐड, उसी को हम माइनस करेंगे। तो बच्चों सेम लिख देंगे 2x और 2y स्क्वायर, ठीक है। जो हमने ऐड किया उसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ गए बात, तो जो हमने ऐड करना ना वही हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। बेसिकली आपका ये वाला क्वेश्चन था, और ये वाली चीज हमने ऐड की और इसी को हमने क्या कर दिया बाद में माइनस कर दिया। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों के साथ कट कर देंगे आपस में, पूरी वैल्यू के साथ कट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मेंटेन रहेगा। तो ये मैथ्स का रूल है, और इसकी कंडीशन होती है कि जो हम वैल्यू ऐड करते हैं वही वैल्यू हम माइनस भी करते हैं, ठीक है जी। चलें अब आपने बच्चों क्या करना है, ये देखें, अब बहुत ही आसान काम हो जाएगा कि ये मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ये जो है ना एंड पे ये वैसे ही रहेगा। अब ये जो पहली 3 टर्म्स है ना, ये फार्मूला बन जाएगा। पहली 3 टर्म्स जो है ये किसका फार्मूला बनेगा, ये देखें बच्चों। सबसे पहले आपने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये देखो, आपने ऊपर फार्मूला जो लिखा हुआ है इसमें आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मतलब ये है कि आप जैसे मर्जी देख सकते हो, आपके पास ये वाली एक टर्म होनी चाहिए और ये वाली एक टर्म होनी चाहिए, इन दोनों के दरमियान होना चाहिए प्लस और होल स्क्वायर आप लिख दोगे तो आपके पास वो उसका क्लोज फॉर्म बन जाएगी, फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चले मैं लेता हूं यहाँ से एक टर्म, मैं यहाँ पे ये वाली बनेगी और एक ये वाली बनेगी। मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, और इसका मैं ले लूंगा होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये आपका एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, समझ गए। अब देखें लास्ट पे क्या बनेगा, इन तीनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम सिंगल वैल्यू बनाएंगे। इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये देखो बच्चों ये होगा 2 2 जा 4 और 4 9 जा आपके पास होता है 36, 4 9 जा 36 और साथ है x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है सिंपल, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैसे तो ये फर्स्ट आपके पास ये फार्मूला बन चुका है, मैं इसको एक दफा लिखूंगा दोबारा से 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज माइनस। अब बच्चों इसको भी हमने होल स्क्वायर में लिखना है, क्या लिखना है होल स्क्वायर में। तो जब हम इसको भी होल स्क्वायर में लिखेंगे बच्चों ये लिखा हुआ है 36, तो 36 जो होता है ना वो 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर मतलब के 6xy लिखेंगे और सबकी डिग्री होल में ले जाएंगे, मतलब पावर 2 लिख देंगे। अब 6 की पावर भी 2 है, x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, तीनों की होल पावर है। इसका मतलब हमने उसको तीनों टर्म्स को एक साथ लिखा और होल डिग्री कर दी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे जाकर आपने एंड पे एक और फार्मूला यूज करना है, 2 फार्मूला यूज हुआ करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर,
तो आपने इस चीज के लिए एक्टिव रहना है और जरा भी मुश्किल बात नहीं है बच्चों। अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे हम लिखेंगे साइड पे सिंस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो आपके पास होगा एक दफा प्लस लिख दो एक दफा माइनस लिख दो। ये तो आप ये भी फार्मूला आपने यूज किया हुआ है, तो एक्चुअली आपने फार्मूला यूज किए हुए हैं लेकिन अब हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं को यूज कर रहे हैं। अब बच्चों ये देखो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है, अब देखो ना ये हो ए का होल स्क्वायर है, ए का मतलब क्या है, ये सारी वैल्यू आपके पास ए है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। और यहाँ बी का क्या मतलब है, बी का मतलब है 6xy, बी का क्या मतलब है 6xy। तो हमने इसको एक दफा प्लस लिखना है एक दफा माइनस लिखना है। आप इसको इस तरह से लिखोगे, ये देखो आप इसको, ये सारी वैल्यू ए है और ये सारी वैल्यू आपके पास बी है, तो मैं इसको लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस, अब ये आप ये वाला तो आपने लिखा ए, ठीक है, ये इस चीज को हम पहले लिख रहे हैं, ए माइनस बी है तो ए का मतलब ये सारा पहली ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यू आ जाएगी, माइनस बी है, बी का मतलब 6xy, ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा इसका मतलब ए माइनस बी। अब देखें नेक्स्ट, अब यहां लिखेंगे ए प्लस बी लेंगे, अब ए का मतलब दोबारा से हमने इसको लेना है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और एंड पे आएगा प्लस, क्योंकि प्लस है हम लिखेंगे प्लस बी, तो प्लस बी का मतलब 6xy, ठीक है जी। तो ये बच्चों आपके पास पहला जो पार्ट है उसका आ जाएगा आंसर। देखें मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ही मतलब कि एक दफा आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, देखें हो सकता है कि आपको 100 में से 70% 80% बात समझ आई हो, तो अब हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मेथड एक ही है, चीजें एक जैसी हैं, तो जरा भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो ये बस दो बातें याद रखनी है बच्चों, एक तो ये बात याद रखनी है कि हमने दो फार्मूला यूज करने हैं। पहला फार्मूला हम यूज किया करेंगे ये जो मैंने शुरू में लिखा था ये वाला, और दूसरा हम फार्मूला यूज किया करेंगे ये वाला जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ करेगा। यही दो फार्मूला यूज करते जाएंगे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, चलें इसको लिखते हैं। सेम वैसे ही काम बच्चों, सबसे पहले A4 है तो मैंने इसको लिखना है, A4 को मैं लिखूंगा, A4 को लिखूंगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि टोटल A4 है। तो अब देखें नेक्स्ट बच्चों 64B4, 64 को मैं बच्चों लिख सकता हूं 8 की पावर 2, यहाँ आएगा 8, साथ आएगा B स्क्वायर, साथ क्या आएगा B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया 8B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे बच्चों 8 की पावर 2 अलग कर देंगे, B स्क्वायर का स्क्वायर अलग कर देंगे, ये बच्चों मेरे पास 8 की पावर 2 64 और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर b की पावर 4, मतलब ये वही चीज बन जाएगी जो आपको क्वेश्चन दिया गया। हमने एक्चुअली करना किया क्या है, हमने इसको होल स्क्वायर में लिखा, होल स्क्वायर में लिखने के लिए हम उसको पावर फॉर्म में लिखेंगे, पावर फॉर्म का मतलब पावर 2 में लेके जाएंगे और उसके बाद उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 किया है और मैंने उनको सबसे पहला जो 9th की बुक है मैंने स्टार्ट ही मतलब परफेक्ट स्क्वायर से करवाया था, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या जिसको स्क्वायर नंबर या नॉन स्क्वायर नंबर बोला था, क्योंकि वो रैशनल इररेशनल के अंदर मैंने चीजें समझाई थी। तो ये एक्चुअली आपको यहाँ पे स्क्वायर नंबर दिए गए होंगे हमेशा, तो स्क्वायर नंबर को हम पावर 2 में लिख सकते हैं, जिसका होल स्क्वायर बनाना आसान होता है। अच्छा बच्चों ये हमने लिखा सबसे पहले, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको लिखेंगे, ये तो हमारे पास दो टर्म से जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, अब हमने +2 फार्मूले का लिखना है, याद है +2 फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए का मतलब ये अंदर वाली वैल्यू ए स्क्वायर, ठीक है, और बी का मतलब ये 8B स्क्वायर, ये आपने ये आपके पास फार्मूला कैसे पढ़ा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला लिख दिया। अब देखें बच्चों जो मैंने आपको बताया, जो हमने प्लस करना है ना, ये हमने किया प्लस, जो प्लस किया उसी को हमने क्या करना है माइनस भी करना है, सेम जो हमने प्लस किया है उसी को हम माइनस भी करेंगे, तो ये लिखा जाएगा 8B स्क्वायर, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया 8B स्क्वायर। अच्छा अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैंने आपको ये बताया कि जो पहली 3 टर्म्स होंगी वो आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ये पहली जो 3 टर्म्स हैं वो फार्मूला बनेगा। और पहली 3 टर्म्स किसका फार्मूला बनेगा बच्चों, एक टर्म आपने ये वाली लेनी है, एक ये वाली लेनी है,
जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी होती है ना, जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी होती है वो आपका ए और बी होता है, वो आपका क्या होता है, ए और बी। तो ये आपके पास फर्स्ट थ्री टर्म्स फार्मूला बन जाएंगी। किसका फार्मूला बनेगी, ए स्क्वेयर प्लस 8b स्क्वेयर, 8b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब एंड पे बच्चों इन तीनों को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू बनाएंगे। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, तो ये बनेगा 16, साथ ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, तो ये आएगा ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर। यहां तक उम्मीद है आप सब लोगों को बात समझ आ गई होगी कि हर क्वेश्चन के अंदर हमने इसी तरह का काम करना है कि पहले हमने होल स्क्वेयर का फार्मूला बनाना है, जो एंड पे बाकी वैल्यू माइनस के साथ लिखी होंगी उसको हमने क्लोज कर देना है, मतलब कि उसको हमने अलग से लिख देना है, ठीक है जी। अब ये आपका फार्मूला बन गया। अब मैं इसको दोबारा से लिख लूंगा एक दफा, 8b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस, अब बच्चों इसको भी होल स्क्वेयर में लिखना है। इसको जब होल स्क्वेयर में लिखेंगे तो ये जो 16 लिखा हुआ है, 16 होता है आपके पास 4 की पावर 2, तो ये आएगा 4 की पावर 2 और साथ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो मैं इसको कंप्लीट लिख लूंगा 4ab का होल स्क्वेयर, क्योंकि सबकी पावर 2 2 है। तो जब मेरे पास 4 स्क्वेयर ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर होगा, इसका मतलब क्या है, मुझे होल स्क्वेयर चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4ab का होल स्क्वेयर, ठीक है जी। तो मैंने इसको 4ab का होल स्क्वेयर के अंदर लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। अब एक दफा प्लस लिखना है, एक दफा माइनस लिखना है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, मैंने अभी अभी लास्ट पे आपको बताया कि ये आपके पास फार्मूला है, इसको आपने एक दफा माइनस और एक दफा प्लस लिखना है, ठीक है जी। अब ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास है ये सारी जो है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली होल स्क्वायर के अंदर अंदर वाली वैल्यू जो है, जैसी भी है जिस तरह से भी है वो ए है और ये आपके पास बी है। तो चले मैंने इसको लिखा एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ए का मतलब ए का मतलब ये सारा ए स्क्वेयर 8b स्क्वेयर, ठीक है, और ये ए मैंने लिखा, इसमें माइनस कर दूंगा बी को, तो बी की वैल्यू क्या है 4ab। बच्चों ये मेरे पास आएगा a माइनस बी। अब दोबारा से ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे a प्लस बी, तो a का मतलब दोबारा से ये है a स्क्वेयर प्लस 8b स्क्वेयर, अब आएगा प्लस, अब आएगा 4ab, ठीक है। ये a ये b ये a ये b, ठीक हो गया जी। अब एक दफा दरमियान में प्लस एक दफा माइनस, तो ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया और ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आपने ये वाली जो मैंने लाइनें वगैरह लगाई है ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी है, तो आपको उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों ये था आपका सेकंड पार्ट, उसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ एक लाइन और यहाँ पे लिखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो अब थर्ड बच्चों एक बात याद रखें, जो थर्ड वाला पार्ट है ना, थर्ड से ऑनवर्ड ये अगले सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरह के, मतलब उसमें 3 टर्म्स होंगी, तो हमने उनको करना होगा डील। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 4 वाला पार्ट, तो x की पावर 4, 4x स्क्वेयर प्लस 16। अच्छा जी बच्चों ये क्वेश्चन है आपका। अब देखें नेक्स्ट, अब आपका ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सेम वही काम करना है जो हम ऊपर करके हैं। तो लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अब आपके पास है 3 टर्म्स। अब जब 3 टर्म्स होंगे तो फिर क्या करना है, देखें काम बहुत आसान है। आपने एक ये काम करना है कि जो आपके पास, मैंने आपको लास्ट जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें बताया था कि जब 3 टर्म्स हुआ करेंगे तो आप उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। लेकिन ये बात मैंने आपको साथ बताई थी कि सबसे पहले x की डिग्री 2 होनी चाहिए, फिर 1 होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है, तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब मिड टर्म ब्रेक कर भी सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है इसकी, लेकिन वो हमें x की डिग्री 4 वाली मिड टर्म ब्रेक करना सीखा नहीं है हमने, ठीक है। तो हम इसको फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें हमने क्या करना है, एक बात आप ख्याल रखिएगा, इसको याद रखना, और जो 16 है ना जिसकी पावर 2 बन सकती है उसको हम बाद में लिखेंगे, और ये जो 4x स्क्वेयर है इसको हम लिखेंगे बाद में लिखेंगे, और 16 को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो हम ऐसा काम क्यों करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर ही ऐसा करेंगे। हम लिखेंगे ये x4 जो है इसको लिखा x स्क्वेयर का स्क्वेयर, चले पहले मैं उनका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। ये मैं लिखूंगा x4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वेयर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इनका ऑर्डर चेंज किया, मैंने 4x स्क्वेयर को बाद में ले गया और 16 को मैंने पहले लिख दिया। अच्छा जी अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना, अब आपने इसको फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए अब आपने समझना है कि आपके पास पहली 2 टर्म्स है जिस पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैं इसको लिखूंगा x स्क्वेयर का स्क्वेयर
x4 को क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 4 है, एक एक्स स्क्वायर अंदर रखूंगा, उसकी पावर 2 ऊपर ले जाऊंगा, प्लस बच्चों 16 को क्या लिखूंगा, 16 को लिखूंगा 4 की पावर 2 लिखूंगा, 4 को 4 की पावर 2 लिखूंगा। अच्छा, ये जो चीज हमें 4x स्क्वायर है ना, जो हमने एंड पे लेके गए हैं, इसको आप इसी तरह अभी लिखा रहने दें, इसको आप इसी तरह रहने दें। अच्छा, अब देखें, अब हमारा क्वेश्चन क्या है। अब आपको मैंने ऊपर बताया कि फार्मूला बनाने के लिए जो हमने हमारे पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, इसी के अंदर हमने प्लस 2 कर देना है और इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म आपके पास है 4, ठीक है, ये हमने प्लस कर दिया और इसी को आपने करना है माइनस, इसी को आपने करना है माइनस, जो आपने प्लस किया है उसी को आपने कर दिया माइनस, ये जो प्लस किया है उसी को आपने माइनस कर दिया। ये इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर लास्ट में लिखा हुआ था 4x की पावर 4, इसको पहले हमने फिक्स रखना और अब आप एंड पे वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ये आएगा 4x स्क्वायर, ठीक होगा जी, ये आपके पास क्या आ गया 4x स्क्वायर। अच्छा, अब आप बच्चों देखो, मैंने आपको बताया कि जो पहली 3 टर्म्स हुआ करेंगी वो आपके पास एक फार्मूला बन जाया करेंगी। पहली 3 टर्म्स किसका फार्मूला बनेगी, ये देखें, फार्मूला आपके पास बनेगा, पहली टर्म आपने ये वाली लेनी है, 2 के साथ वाली दूसरी टर्म फिर से आपने अगली लेनी होती है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आपके पास पहली 3 टर्म्स फार्मूला बन गया। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं सोल्व। अब पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करा के सिंगल टर्म बनाएंगे। ये बनेगा बच्चों, ये देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8, साथ एक्स स्क्वायर है और लास्ट पे जो लिखा हुआ है 4x की पावर 4, ये आपने फिक्स रखना है, ये एंड तक लिखते आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक आपने इसको लिख लिया। अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको लिखना है, एक और स्टेप यहाँ लिखते हैं, फिर नेक्स्ट ले जाएंगे अगले पेज पे। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, अब इन दोनों को करते हैं सॉल्व। बच्चों ये दोनों आपके पास क्या हैं, ये एक जैसी टर्म्स हैं। एक जैसी टर्म्स होने का मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब के एक्स स्क्वायर वाली आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, इनको हम करेंगे सॉल्व। तो देखो, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -8 है, तो -8 प्लस 4 क्या होता है, -4 होता है। तो हम यहां लिखेंगे -4x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, -4x स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब हमने यहाँ पे यूज करना है फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा, अभी हम फार्मूला नहीं यूज करेंगे, पहले हम इसको होल स्क्वायर में बनाएंगे। बच्चों होल स्क्वायर में बनाने के लिए आपने इसको लिखना है, ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ सारा कुछ। अच्छा, अब मैं इसको फार्मूला लिखूं, इसका फार्मूला लिखूंगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। बच्चों फार्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये इसको क्या लिखेंगे, इसको भी होल स्क्वायर में लिखेंगे। बच्चों जो 4 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि जो 4 होता है ना वो होता है आपके पास 2 की पावर 2 4 की इक्वल, और x स्क्वायर हमें साथ दिया गया, तो मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा। जब हम इसको ओपन करेंगे ये 4x स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपके पास ये मैंने फार्मूला लिख लिया। अब इसको हमने एक दफा प्लस लिखना है और एक दफा माइनस, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सारी a की वैल्यू है और ये सारी आपके पास b की वैल्यू है। तो बच्चों मैंने इसको लिखा a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मतलब ये मेरे पास a की वैल्यू है, इसमें करूंगा मैं प्लस, या पहले आप माइनस कर सकते हैं, माइनस b का मतलब 2x। अच्छा, अब देखें, अब हमने लिखना है इसको a प्लस बी, a का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस b का मतलब 2x, ये आपने लिखा। अब ये देखो, मैं दोबारा से अगर आपको बताऊं तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस b और a प्लस b, ठीक है जी, ये हमने इनको लिख दिया और ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ये आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो 4 वाला पार्ट है उसको हम करते हैं सॉल्व। तो 4 वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा जी, 4 वाला पार्ट है ये आपके पास बच्चों, नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है x की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चले मैं इसको करता हूँ सॉल्व, थोड़ा साइड पे लेके जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि इधर तो पहले से लिखा हो। चलें, अगर मैं पहले इनको सॉल्व कर देता हूँ तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, और 4 वाला पार्ट हम लास्ट पे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहले ये देखो, हम 5 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेम मेथड है, सेम तरीकाकार है।
सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म होंगी उसको आपने लास्ट पे ले जाना है, और इसको जो मतलब कि लिखा हुआ है ना 9y की पावर 4 होगा, ये 9y की पावर 4 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, ये आपके पास आएगा 9y की पावर 4। तो बच्चों जो 4 वाली टर्म्स है उनको पहले लिखूंगा, और जो जिनकी पावर स्क्वायर है वो आप लास्ट पे ले जाओगे। तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर 4, और ये 9y स्क्वायर जो है वो 9y4 इधर आ जाएगा, -30x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगा जी। मैंने सबसे पहले इनको चेंज कर दिया। अब देखें वही काम, सारा काम। अब ये जो एंड वाली टर्म है इसको हमने रखना है फिक्स, इसको हमने एंड तक फिक्स रखना है, साथ साथ लिखते आएंगे। ठीक है जी। अब बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है, ये लिखा हुआ है x4। अब आपको आइडिया हो गया x4 का मतलब है x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, x4 का मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9y4 का मतलब क्या है, जो 9 है बच्चों उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो ये साथ y4 है, तो ये आपके पास आएगा 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपने सबसे पहले इसको लिख लिया। अब ये बनता कैसे होता है एक्चुअली, ये मेरे पास 3 की पावर भी 2 है, अगर मैं सेपरेट करूं तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो बच्चों 3 की पावर 2 मेरे पास होता है 9, और y की पावर ये बन जाएगा 4, मतलब वही चीज आएगी जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो अब उसको होल स्क्वायर के अंदर लिखते हैं ताकि हम फार्मूला बना सकें। ठीक है, क्या बना सकें, फार्मूला बना सकें। ये मैंने पहली दो टर्म्स को बच्चों कर लिया सोल्व। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसी को आगे लेके चलना है, और इसी में +2 फार्मूले का लेना है, और फर्स्ट टर्म लिखनी है जो कि यहाँ पे ये है x स्क्वायर बनता है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लेनी है, और b बनता है बनेगा +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म a प्लस b, a और b का मतलब आपके पास 3y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास b बन गया। अब ये जो हमने प्लस किया ना, इसी को सेम हम कर देंगे माइनस, इसी को हम सेम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा अब देखें नेक्स्ट, माइनस कर दिया। अब लास्ट पे आपके पास क्या है, ये -30, ये हम वैसे ही लिखते हैं क्योंकि ये हमारी वैल्यू फिक्स है, -30 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमने वैसे ही रखा। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें सारी समझ आ रही होंगी कि जो हमने प्लस करना है उसी चीज को हमने माइनस कर देना है, और पहली 3 टर्म जो है वो एक फार्मूला बनता है आपके पास। तो पहली 3 टर्म्स किसका फार्मूला बनता है, ये जो आपके पास 2 के साथ x स्क्वायर और 3y स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला बना लिया माइनस। अब बच्चों इसको हम करेंगे सॉल्व। ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको हमने मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू बनानी है, तो आपके पास बनेगा ये 3 टू द बन जाएगा 6, 3 टू द 6, साथ x स्क्वायर और y स्क्वायर आपके पास वैसे ही आएगा, और लास्ट पे आपके पास जो 30x स्क्वायर y स्क्वायर है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक दफा वैसे ही लिखेंगे, ये आपने एक दफा वैसे लिखा। अब बच्चों इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड। ये देखो ना आपके पास इधर लिखा हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर, इधर भी लिखा हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट्स हम ऐड कर लेंगे, तो -6 और -30, -6 और -30 कितना होता है, ये आपके पास होगा -36 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आएगा -36 x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब बच्चों आपने क्या करना है, लास्ट में बस अब आपने इसको होल स्क्वायर में लिखना है, उसके बाद इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिख देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने इसको लिखा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाद में देखिए माइनस आएगा हमेशा दरमियान में, इसको बच्चों लिखेंगे होल स्क्वायर में, तो जो 36 है ये आपके पास होता है 6 का स्क्वायर, साथ x स्क्वायर और y स्क्वायर दिया गया, मैं इसको लिख लूंगा 6xy का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे 2 होल स्क्वायर चाहिए थे, वो हमने बना लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों यहाँ पे यूज करना है फार्मूला। अब फार्मूला आपको पता है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे। बच्चों इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे कि ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, मतलब कि समझ लें कि ब्रैकेट के अंदर ये वाली बच्चों सारी की सारी वैल्यू आपके पास a है, और ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास b है। इसको हम एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखेंगे, मतलब a माइनस b, a प्लस b लिखेंगे। तो a का मतलब क्या है, a का मतलब है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये a है। इसमें हम माइनस करेंगे b की वैल्यू को, तो b की वैल्यू आपके पास 6xy है। ठीक है, ये हमने a माइनस b लिखा। अब हम आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे a प्लस b। तो a का दोबारा क्या मतलब है, a का मतलब है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर,
अब आपने प्लस लेना है, प्लस बी स्क्वायर, तो इसको प्लस करेंगे। अब हम एंड पे लिखेंगे प्लस 6xy। तो ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा काम है। आपको पता है कि जब हम दो होल स्क्वायर बना देते हैं, दरमियान में माइनस होता है, तो आपके पास जो पहला होल स्क्वायर होता है ना, वो आपके पास ए होता है, और जो दूसरा आपके पास होल स्क्वायर है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास कंप्लीट बी होता है। इसी को हमने ए की वैल्यू को एक दफा और ए और बी की वैल्यू को प्लस करना होता है और एक दफा माइनस करना होता है। तो इसी तरह से बच्चों ये लास्ट वाला मतलब 6 वाला पार्ट है, उसको करते हैं सोल्व, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो मतलब के 1 है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब देखें, सबसे पहला काम वही आपने करना है, ये 7x² y² को हमने बाद में लिखना है, और ये जो y4 है उसको हमने पहले लिख लेना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले x4 प्लस y4 माइनस 7x² y²। ठीक होगा जी, ये हमने लिख दिया। अब देखें, अब आपने करना क्या है, अब आपने बच्चों ये करना है कि इन दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व करना है। इन दोनों को हमने जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने x4 को लेना है, x4 को लिखने की कोशिश करनी है। मैं लिखूंगा बच्चों x² का होल स्क्वायर, x4 को क्या लिखूंगा, x² का होल स्क्वायर। अब y4 है, y4 को भी हम सेम लिखेंगे, y² का होल स्क्वायर। यहां तक लिख लिया। अब ये तो हमारे पास वैल्यू फिक्स है, ये वाली वैल्यू हमारे पास फिक्स है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन्हीं को आगे लेके चलना है और +2 फार्मूले का लगाएंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास ये आएगी x² जो कि ब्रैकेट के अंदर है, और सेकंड टर्म आपके पास क्या आएगी, y² आएगी जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। अब जो हमने वैल्यू प्लस की है उसको हमने यहाँ पे आगे माइनस करना है। सेम वैल्यू को हम करेंगे माइनस, हमने इसको किया यहाँ पे माइनस, ठीक है। जो हमने प्लस किया उसी को हमने कर दिया माइनस, और जो फिक्स वैल्यू है उसको हमने एंड पे फिक्स ही रखा। ये आएगा 7x² और y²। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि जो आपके पास पहली 3 टर्म्स हैं वो आपके पास एक फार्मूला बनेगा। अब पहली 3 टर्म्स किसका फार्मूला बनेगा, ये आप x² ले लो और यहां से आप y² ले लो, और दरमियान में आप लगाओगे प्लस, क्योंकि 2 के साथ प्लस है, हम दरमियान में प्लस लगाएंगे और शुरू से प्लस लगाते आ रहे हैं। ये आपके पास बच्चों बन जाएगा फार्मूला। पहली 3 टर्म्स आपकी बिजी होगी। अब हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू बना लेंगे, मतलब 2x² y² आ जाएगा, और यहाँ पे एंड पे जो फिक्स वैल्यू है वो साथ हम वैसे की वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, ये इसको मैंने लिखा एक दफा दोबारा से, x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस। अब देखो इन दोनों को हमने करना है सोल्व, इनके कोफिशिएंट ऐड करेंगे, क्योंकि इधर लिखा हुआ है x² y², इधर भी x² y², तो इनके साथ वाली जो वैल्यू लिखी हुई है इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको हम करेंगे ऐड कर लेंगे। बच्चों -2 और -7 क्या होता है, -9 होता है, तो हम लिखेंगे -9x² और y²। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब देखें नेक्स्ट, अब आपने इसको भी सोल्व कर लिया। अब बच्चों मैंने इसका भी होल स्क्वायर बनाना है। इसको जब मैंने होल स्क्वायर बनाया तो ये पहली वैल्यू आपने एज इट इज लिखते आना है माइनस। अब बच्चों मैंने इसको होल स्क्वायर में लिखना है, तो 9 जो लिखा हुआ है 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, आगे x² और y² है, तो मैं लिखूंगा 3xy का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें होल स्क्वायर चाहिए। तो अब लास्ट पे आपने क्या करना है, लास्ट पे आपने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कौन सा यूज करना है, एक दफा माइनस लिखना है, एक दफा प्लस लिखना है। ये जो बच्चों आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये आपके पास a की वैल्यू है, और ये वाली आपके पास b की वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब मैं a की वैल्यू जब मुझे चाहिए होगी, a की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसका मतलब होगा x² प्लस y²। मैंने लिखना है x² प्लस y, फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। मैंने इसको एक दफा माइनस लिखना है, एक दफा प्लस लिखना है। ठीक है, एक दफा माइनस, एक दफा प्लस लिखना है। a का क्या मतलब है, a का मतलब है x² प्लस y²। अब इसमें से हमने माइनस b करना है, माइनस लिखेंगे, b का मतलब 3xy। अब दोबारा से ब्रैकेट लगाएंगे, अब हमने लिखना है a प्लस b, a का मतलब x² प्लस y², और अब प्लस b है तो प्लस का मतलब प्लस, और b का मतलब 3xy। ठीक है जी, ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर जी। ये आपके पास लास्ट 4 वाला पार्ट है जो पीछे हमने मतलब कि स्किप किया था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है ये 1 कंप्लीट हो जाएगा। देखें, सबसे पहला काम आपको पता है कि आपने क्या करना है, ये जो जिसकी पावर 2 होगी स्क्वायर वाली टर्म, उसको हम लास्ट में ले जाएंगे, और ये 1 को हम ले आएंगे यहाँ दरमियान में।
बच्चों जो 1 है ना वो आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी पावर में लिख सकते हैं, मतलब 1 को पावर 2 में लिख सकते हो, 1 को पावर 3 में लिख सकते हो, 1 को पावर 4 में, 5 में, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे x4 प्लस 1 पहले लिख लिया और माइनस 14x² हमने बाद में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने बच्चों इसको बनाना है फार्मूला, तो फार्मूला बनाने के लिए आपको पता है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसका आपके पास स्क्वायर होना चाहिए। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर 4, तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ इसको x² का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने x² का होल स्क्वायर लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 1, तो 1 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 2, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर चाहिए, तो 1 को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक या 1 को हम अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 की पावर 2 लिख लिया। अब ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाएगा b का होल स्क्वायर। अब आपको आगे चाहिए +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो ये चीज़ हमारे पास कंप्लीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा +2 फार्मूले का अपने पास है, और आपको पता है कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको हम रखेंगे फिक्स, ये हमारा फिक्स है, इसको अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो आपके पास है ना इसको आपने फिक्स रखा और 2 मैंने अपने पास से लगाया, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ये बच्चों जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है होल स्क्वायर बनाया ये आपके पास होती है फर्स्ट टर्म, इसको हमने यहाँ लिखा, और सेकंड टर्म आपके पास नेक्स्ट स्क्वायर के अंदर मतलब 1 आपके पास सेकंड टर्म होगी। अब जो हमने यहाँ पे प्लस किया है उसी को हम करेंगे माइनस, तो सेम लिखेंगे, सेम हमने उसको कर दिया माइनस, और लास्ट पे जो हमारे पास फिक्स वाली टर्म है उसको हम लिख देंगे, वो आपके पास है 14x², ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखो अब आपने क्या करना है, लास्ट पे ये आपने इस तरह से इसको खत्म किया। अब आपको पता है कि ये जो आपके पास थर्ड 3 टर्म्स हैं, पहली 3 टर्म्स जो हैं वो आपके पास एक फार्मूला है, ये आपके पास एक फार्मूला बनेगा, और ये फार्मूला किसका बनेगा, ये फार्मूला बनेगा ये x² का और 1 का, मतलब हम लिखेंगे x² + 1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कंप्लीट पहली 3 टर्म्स होगी बिजी, और नेक्स्ट ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको करेंगे सॉल्व। तो पहले हम इसको सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू बनाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 2x², ये आपके पास आ जाएगा। तो लास्ट पे जो फिक्स वैल्यू है उसको हमने एज इट इज लिखना है, ये आपके पास आएगा 14x², ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास ये x² + 1 ये वैसे ही आएगा, और ये आपके पास लिखा हुआ है x² वाली टर्म, ये इधर x² और इधर x²। अब जो x² वाली टर्म है उसमें क्या करना है आपने, उनके कोफिशिएंट ऐड करने, एक का कोफिशिएंट -2 है और एक का कोफिशिएंट -14 है, तो दोनों मिलकर बनेंगे -16। ये इन दोनों को हमने किया प्लस, तो आपके पास आएगा -16x²। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये जो -16x² है तो ये मेरे पास x² + 1 का होल स्क्वायर वैसे ही आता रहेगा, और इसको अब हमने लिखना है होल स्क्वायर में, क्योंकि हमें होल स्क्वायर चाहिए। बच्चों जो 16 है वो आपके पास होता है 4 का स्क्वायर, और साथ x² है तो आप उसको लिखोगे 4x का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर, तो ये आपने लिख दिया। अब आप देखें नेक्स्ट आपके पास ये दो टर्म्स बन गई जिनके होल स्क्वायर आपके पास आ गए, सेपरेट स्क्वायर आ गए, ठीक है। तो सेपरेट स्क्वायर हमें चाहिए थे, जो सेपरेट स्क्वायर होते हैं वो आपके पास एक फार्मूला होता है, एक्चुअली मैं अगर दोबारा से यहाँ लिखूं तो वो फार्मूला होगा आपके पास a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास होगा एक दफा माइनस और एक दफा प्लस। अब देखो बच्चों गौर करिएगा, ये जो होल स्क्वायर है इसके अंदर वाली जो वैल्यू होती है जैसी भी होगी, जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी a होगी, और यहाँ पे ये आपके पास जो 4x है वो एज अ b होगा। तो मैंने इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, पहले a माइनस बी लिखना है। a का मतलब है x² + 1, a का क्या मतलब है x² + 1, और बाद में माइनस है, और b का मतलब है 4x, तो ये मैंने लिखा, ये मेरे पास a और ये मेरे पास b, तो दरमियान में आ गया माइनस, तो ये मैंने लिखा a माइनस b। अब हम बच्चों लिखेंगे a + b, तो a का मतलब x² + 1, अब दरमियान में आएगा प्लस, क्योंकि b आपने लिखा यहाँ पे मतलब प्लस b, तो प्लस b का मतलब +4x, ठीक है। ये आपके पास आ गया a और ये आपके पास आ गया b, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिख दिया, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको आपने समझा और अच्छे से इसको आपने सॉल्व किया।
उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं से भी कोई किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। मैं आपको दोबारा से इससे भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।